Hello student, all the students of 11th class are welcome in the campus of MSVM। यह आज पहला दिन है 11th का। इसमें हम लोग कुछ जाने केमिस्ट्री जो है इसका नाम रसायन है, रसायन। लेकिन होता क्या है कि रसायन सुनने में रसायन का हिंदी हो गया जहां रस ही रस है। रस का मतलब आनंद होता है, माने द बुक विच गिव्स इंटरेस्ट। और ठीक काम उल्टा होता है, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों आदमी जो है गुस्से में रहता है, रिएक्शनें करता रहता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर यह समझ में आए, अगर दोनों आदमी मजे में पढ़े तो ये बहुत रस देने वाला चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है केमिस्ट्री। तो पहले यह है केमिस्ट्री क्या, यह हम लोग देखेंगे। ऐसे यह 11th में यह हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे वह केमिस्ट्री में पहला यूनिट क्या है, यह उस केमिस्ट्री का पहला यूनिट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे तो कुछ 10th में भी बताए थे, तो लोग को याद होगी। जैसे इसमें काउंटिंग बताए थे 1 2 3 4 5 6 का, कि 1 के लिए हम लोग लिखते हैं मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। इस तरह सब चीजें और भी बताए थे 10th में। और उसके बाद अब यहाँ पर जो है उसके बाद कुछ चीज है जो अब नए है 11th में। तो उन चीजों को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हम यह जान लें केमिस्ट्री है क्या। कोई पूछ देता है, यहाँ केमिस्ट्री थोड़े पूछा जाएगा 11th में, यहाँ कोई पूछेगा नहीं। फिर भी मोटा मोटी एक केमिस्ट्री का डिफिनेशन हमको दे देना चाहिए। तो केमिस्ट्री हमने अभी तक क्या देखा होगा कि केमिस्ट्री में बहुत सारा रिएक्शन मिलता है। कभी किसी चीज का स्ट्रक्चर मिलता है, कभी H2O का, कभी NaCl का, कभी उसका प्रॉपर्टी मिलता है। तो इस तरह से हम लोग एक डिफिनेशन अपने मन से बना दें कि एक साइंस का वह ब्रांच जिसमें पदार्थों की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस हो, उनमें होने वाली रिएक्शन का अध्ययन किया जाए, उस ब्रांच का नाम है केमिस्ट्री। यानी हम लोग कह देंगे, यहीं से शुरू करें हम लोग केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का हो गया हम लोग का कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the structure of the substances and reaction among them is called केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री का मोटा मोटी एक डिफिनीशन दे दिए, सुन लिए। तो लोगों को भी 11th के विद्यार्थी को या 10th के विद्यार्थी को कभी कभी सुनकर याद रखना चाहिए, कोई पूछ भी सकता है। और जो है इसके बाद हम लोग यह केमिस्ट्री के ब्रांच जो है, बहुत ब्रांचेज है, यह भी थोड़ा सा सुन के याद रखना चाहिए। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। जैसे यह फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो है इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और भी ब्रांचेज हैं, जैसे न्यूक्लियर का ब्रांचेज है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, मेट्रोलॉजी केमिस्ट्री है, बहुत ब्रांचेज है। लेकिन हम लोगों को 11th का विद्यार्थी, 12th का विद्यार्थी, बीएससी के विद्यार्थी, यह 4 ही हम लोग पढ़ते हैं। अभी तो 11 से लेकर 12 तक बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। यह फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल मतलब कुछ जिसमें नियम होते हैं, लॉ होते हैं फिजिक्स जैसे, और उसको केमिस्ट्री के रिएक्शन आदि पर हम लोग माने अप्लीकेबल करेंगे। उसको फिजिकल केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनावट हो रहा है, जैसे H2O है, NaCH, वह इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में जो है, जैसे 10th में सुना होगा तो मीथेन, इथेन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल हो रहे हैं, वो सब ऑर्गेनिक का ब्रांचेज है। एनालिटिकल का मतलब होता है जिसमें प्रैक्टिकल संबंधी काम किया जाता है, तो प्रैक्टिकल वाला एनालिटिकल है। बीएससी ऑनर्स में यह पेपर होता है। तो यह अभी मोटा मोटी हम लोग 3 यह हम लोगों को केमिस्ट्री मिलेगा। ये हल्का फुल्का हमको जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे यूनिट क्या है। अब हम केमिस्ट्री के कुछ ब्रांच जान गए, कौन कौन ब्रांच है। इसका सब ऊपर बीएससी में जाओगे ना तो सब अलग अलग ब्रांच मिलते हैं। कोई केमिस्ट्री का हो, फिजिकल का होता है, कोई इनऑर्गेनिक का होता है। एक एक सब्जेक्ट का एक एक लेसन को पढ़ाने वाला होता है। हम स्पेशली फिजिकल क्या, तो अब आगे हम लोग चलेंगे। तो अब देखें थोड़ा सा, यह फिजिक्स वाले भी पढ़ाएंगे, हम भी बता दे रहे हैं। यूनिट यह एक फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री। यूनिट का हिंदी होता है मात्रक, मतलब जो माप में सहयोग पहुंचाता है, मापने में सहायक है। जैसे 5 मीटर, तो मीटर यहाँ पर यूनिट हो गया। 5 kg, तो यहाँ kg जो है एक यूनिट हो गया मास का। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा डिफिनेशन दे देते हैं कि द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन, माने चुना जाए, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। माने जिस चीज का किसी फिजिकल क्वांटिटी के मापने में के लिए चुना जाए, सहयोग किया जाए जो स्टैंडर्ड को, उसी का नाम क्या है, यूनिट है। यानी यूनिट का हम लोग एक हल्का फुल्का बना देंगे कोई डिफिनेशन, यह कौन पूछने जाता है, फिर भी एक बार बना देंगे कि द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू measure a physical quantity is called unit। यह हो गया यूनिट का डिफिनेशन। अब यूनिट का डिफिनेशन जान गए तो इसमें यूनिट 2 तरह का होता है। यूनिट जो है 10th में भी 9th में भी हर क्लास में मिलता है। ये थोड़ी सी जानकारी केमिस्ट्री वाले को भी रखनी चाहिए, क्योंकि आगे हमको आवश्यकता पड़ जाती है। पहला है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट। फिर सुन लो, यूनिट जो है हम लोग जान गए कि 2 प्रकार का होगा। एक जो है कौन, फंडामेंटल यूनिट होगा, और दूसरा जो है डेराइव्ड। फंडामेंटल माने ओरिजिनल, मूल, इसका हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक। मूल इकाई क्या है, तो मूल इकाई जो ओरिजिनल रूप में हो, वही ओरिजिनल रूप में, जैसे मास का जो है केजी ओरिजिनल है, लेंथ का जो है मीटर, वह ओरिजिनल है, एकदम वो फंडामेंटल रूप में आया है। वही जो है कोई कह दे कि डेंसिटी का,
तो मीटर क्यूब क्यों, मीटर अलग है, क्यूब अलग से आया है। तो और यह जो ओरिजिनल मात्रक है मास का, लेंथ का और टाइम का, उसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। यानी कोई पूछ दे कि व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, तो इसे बोलेंगे, खूब ध्यान से सुनो, कि द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ऐसे लिख देंगे, कोई यहाँ खातिर अलग बना देता हूँ। यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, बिहार बोर्ड के लिए पूरा वह हिंदू उन लोगों को चाहिए, इसलिए कभी कभी बोल देते हैं। यह हम लोग ऐसे बोलेंगे, द यूनिट ऑफ, किस चीज का यूनिट अभी समझाए थे, लेंथ का, मास का और टाइम का। द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम is called, are called लिख देंगे, तीन बार, are called fundamental unit, fundamental units। फंडामेंटल जैसे लेंथ का मीटर हो गया, मीटर, एम किलोग्राम, वजन का हो गया किलोग्राम, केजी, टाइम का लिख दिया जाए, सेकंड हो गया, सेकंड या सेकंड बराबर एस लिख दिया जाए, सेकंड, इसका सिंबल एस। तो यह तीनों जो है, मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, यह मूल मात्रक हो जाता है, ओरिजिनल है, यह कहीं से आया नहीं है, ओरिजिनल। और इसमें इसकी सहायता से जो निकल जाए उसका नाम क्या है, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड माने निकाला गया, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स derived by fundamental units are called derived यूनिट्स। अब कुछ समझो, जैसे मान लेते हैं कि क्षेत्रफल माने एरिया का इकाई मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, चाहे वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर आया ना, यह हो गया क्या चीज, यह हो गया डिराइव। कहा है कि मीटर दो को मिलकर ये डिराइव हुआ है। कैसे हुआ है देखेंगे, एक एक करके बताते हैं। जैसे एरिया माने यूनिट ऑफ एरिया मतलब यूनिट ऑफ एरिया हम निकाला है, यूनिट ऑफ एरिया। हम जानते हैं कि एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई। हिंदी में खूब बच्चा बोलता है। यह एम इंटू एम हो गया, एम का स्क्वायर। एम स्क्वायर इसी को कहेंगे मीटर का स्क्वायर। तो दिस इज मीटर स्क्वायर इज द डिराइव यूनिट। मीटर स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया, डिराइव यूनिट कहलाएगा। इसी तरह से मान लेते हैं कि दूसरा ले लें, यूनिट ऑफ वॉल्यूम कोई कहते हैं, यूनिट ऑफ वॉल्यूम का कोई कहते हैं एल बी एच। हिंदी में इसको बच्चा बोलता है 10वां का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, बराबर यह हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। इसी को मीटर पर पावर इस तरह से क्यूब को क्यूब बोला जाता है। इसको हिंदी प्रेमी घन मीटर भी कहते हैं लोग। तो ये घन मीटर या मीटर क्यूब जो चीज आया, इसी का नाम होगा क्या चीज, डिराइव। कहाँ से डिराइव, यह क्यूब उसमें नहीं था, मीटर क्यूब उसमें कहा नहीं था, केवल जो है मीटर था, केजी था, सेकेंड था, इस तरह का आ गया। एक और लो, इस तरह से वेलोसिटी ले लिया जाए। वेलोसिटी माने यूनिट ऑफ वेलोसिटी बोल रहा है। यहाँ पर
यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू, हम लोग डिस्टेंस बाई टाइम जानते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, और टाइम सेकंड में, यानी डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, और इसका हो गया टाइम का सेकंड। ये ऊपर गया तो एस, यहाँ पावर 1 छिपा हुआ, ध्यान से देखो, ऊपर चला गया एस इनवर्स, या इसको कहेंगे मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड या एम एस इनवर्स इज डिराइव्ड यूनिट। और भी ऐसे वर्क का हो सकता है, फोर्स का हो सकता है, एक्सेलरेशन का हो सकता है, सब यह क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो मोटा मोटी हम तो दो क्या जान गए? फंडामेंटल यूनिट जान गए और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन है? मास का, लेंथ का और टाइम का। इसमें से जो पैदा हो जाए, निकल जाए, उसका नाम है डिराइव्ड यूनिट। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ द यूनिट, ये कौन कौन से सिस्टम है, अब बता रहे हैं सिस्टम ऑफ द यूनिट। अब ये हम जान गए दो जो है, दो प्रकार के हमारा यूनिट था, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अभी कौन कौन से इसके सिस्टम है, माने किस किस सिस्टम के तहत मापा जाता है। तो इसके पहले जो है, हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो उस समय दो सिस्टम था, सीजीएस और एफईएस। अभी जो है अभी या फिजिक्स के लिए एसआई सिस्टम हो गया, एमकेएस हो गया है, और केमिस्ट्री में एमकेएस भी है और सीजीएस भी है। लेकिन कुल 4 है सिस्टम, हो सकता है बुक में नहीं मिले, लेकिन चारों को बात लिख रहा है। सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान से देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके 4 सिस्टम है यूनिट्स, यहां पर देखिएगा, सब लोग ध्यान से सुने। 4 सिस्टम, पहला है एपीएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस, 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 एफपीएस। पहले एफपीएस हम लोग जब पढ़ते थे बहुत दिन पहले, लगभग 72-70 सन में, तो यही और दो यह होता था एफपीएस। जैसे आज भी साइकिल में हवा भरवाने जाएंगे तो पौंड में भरता है, इसी में से गया है पौंड। और एमकेएस, तीसरा है एसआई सिस्टम, यानी देयर आर 4 सिस्टम टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि को नापने के लिए, मापने के लिए 4 सिस्टम की आवश्यकता होती है, या 4 सिस्टम में नापे जाते हैं। वह है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। सीजीएस सिस्टम एक में देखेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस, सी का पूरा नाम है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, आइए सेकेंड सिस्टम, इसका पूरा नाम लिया। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम हम लोग जान गए थे कि ओरिजिनल जो है 3 गो है, फंडामेंटल था, लेंथ का, मास का, टाइम का। तो उनका क्या क्या होता है इसमें सुनेंगे। इन दिस सिस्टम, यहाँ कोमा दे रहा है, यूनिट ऑफ पहले लेंथ था, लेंथ यह बराबर होगा सेंटीमीटर, इसको सीएम से डिनोट करते हैं। इसी सिस्टम में यह मास, यूनिट ऑफ मास का यूनिट इसमें ग्राम होता है, ग्राम, जी। यूनिट ऑफ टाइम इसमें सेकेंड होता है, एस। हो गया, फिर सुनेंगे। सी इसी में छिपा हुआ है, सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, एस माने सेकेंड। वही कर देना है यूनिट, वही यूनिटो हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। दूसरा यूनिट देखेंगे एफपीएस, एफ मतलब फुट, पाउंड लिखा जाता है, पाउंड।
सिस्टम, इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी कहा जाता है, सिस्टम, इसको मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है। यह हुआ सुनने की जरूरी नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा, केवल इतना ही मोटा मोटी याद रखें। इसमें क्या हुआ, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ किसका बोलेंगे, यूनिट ऑफ, ये एफ किसका हो जाएगा, पहले लेंथ से शुरू करते हैं, लेंथ हो जाता है फुट। आप ज्यादा प्लूरल जब बनाना पड़ता है प्लूरल अंग्रेजी में तो इसको फीट लिखते हैं, फीट। इसको कुछ लोग सिंबल में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे एक लाइन लिख लेते हैं लोग, जैसे 5 फीट लिखना हो तो ऐसे 5 फीट लिख देते हैं, 5 फीट। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मास, यह हो जाएगा हम लोग का पाउंड लिखते हैं, पाउंड पड़ता है। ऐसे इसका सिंबल एल होता था उस जमाने में, आजकल यह गायब है, इसका सिंबल हो गया है ही नहीं, आजकल नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ते थे उस जमाने में था, अब नहीं है, गायब है। द यूनिट ऑफ सेकेंड, इसमें भी सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड का सिंबल हो जाएगा एस, यानी यह फुट, पाउंड और सेकेंड, एफ का मतलब हो गया फुट, पाउंड, सेकेंड। अगर फुट ज्यादा हो, माने 1 फुट से ज्यादा हो तो फुट का प्लूरल हो जाता है फीट, जैसे 5 फीट लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं। आगे चलेंगे एमके सिस्टम। अब इसमें तीसरा हम लोग लिखे थे सिस्टम MKS, मीटर, किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। In this system एक बार सुन लें, एम मीन्स मीटर, आई एम किस चीज के लिए, बस लेंथ वाला, बस वही सब में लगा लेंथ, मास, टाइम, तो हो गया लेंथ का यूनिट क्या हो गया, एम मतलब मीटर, मास का क्या हो गया, किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, वही लिख देना, इसी में से देखते हुए, इन दिस यूनिट, इसी में से द यूनिट ऑफ, कहीं रटना फटना नहीं, यूनिट ऑफ कौन, लेंथ इक्वल टू मीटर हो गया, मीटर, जिसका सिंबल हम लोग क्या लिखेंगे, एम। द यूनिट ऑफ, दूसरा जो है मास हो गया किलोग्राम, केजी। तीसरा यूनिट हो गया टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, एस, ये 3 यूनिट हो गया। उसके बाद हम लोग का यार एसआई सिस्टम लिखे थे, एसआई सिस्टम, तो ये बहुत कोई नया सिस्टम नहीं है, एमकेएस को थोड़ा सा और 2-4 उसमें जोड़ दिए गए यूनिट, उसी को कह दिया गया एसआई सिस्टम। एमकेएस कहें चाहे एसआई की कहें, उसी का थोड़ा सा डेवलप किया हुआ, बढ़ा हुआ थोड़ा रूप है कौन, एमकेएस। यानी इसको हम लोग कह दिया जाए कि एमकेएस का बढ़ाया गया, कुछ बढ़िया बनाया गया रूपरेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम। उसी को थोड़ा अंग्रेजी बढ़िया से बना के बोल लेंगे कि द डेवलप्ड एंड रेशनलाइज में बढ़िया रेशनलाइज किया गया, रेशनलाइज फॉर्म ऑफ एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। ये 3 था, इसमें थोड़ा और जुड़ा कर 5-7 को बना दिया गया, ऐसे लिख देंगे, द डेवलप्ड एंड rationalized form of this system, MKS system,
के a system is called SI system. SI system माने इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें जो है इन दिस यूनिट, इन दिस सिस्टम तो यह इसका जो डेवलप किया हुआ जब रूप है एमटीएस का, तो तिरंगु तो यहीं बच गया, तिरंगु उतार देंगे, तो इसी को उतार देंगे। द यूनिट ऑफ लेंथ विल बी मीटर। द यूनिट ऑफ इसमें मास जो लिखे थे वही लिख देंगे, किलोग्राम, केजी। यूनिट ऑफ टाइम, तीनों तो वहीं उतारे, सेकेंड, एस, यह तीन जो है हम वहीं उतारे हैं एम के का। और थोड़ा इसको बढ़ा देना है, तो बढ़ाने के लिए यूनिट ऑफ करंट, यह 10th में मिला था एम्पियर, ए। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन, इसको के या ए से डिनोट करते हैं यह। इसके बाद यूनिट ऑफ लाइट, ऐसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके बारे में जान लो। इसको हिंदी में प्रकाश की तीव्रता कहते हैं, कितना तेज लाइट जल रहा है। जैसे यह बॉल जल रहा है, और जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बता रहे थे कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस समय कैंडिला पढ़ा जाता था। जैसे एक बॉल मान लेते हैं कि जो उजाला कर रहा है कि एगो कंडील के बदला कितना मोमबत्ती के बदला, मान लेते हैं कि बॉल जो है 100 के बदला कर रहा है, तो यही उसको 100 कंडीला कहते थे। एक बॉल की कंडीला निकालना पड़ता था, यही इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सीडी अभी मिलेगा नहीं इधर, इसका है कैंडिला, कैंडिल से बना हुआ है कैंडिला। इसका यूनिट हो गया सीडी सिंबल, यह हम लोग का हो गया। अब जो है यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ मास जो है, मास ऑफ सब्सटेंस। ऊपर हम एक बार लिखे हुए हैं मास का केजी सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर मोल लिख रहे हैं। यह एक केमिस्ट्री में मोल हम लोग, जबकि यह चीज नहीं है मोल, फिर भी यहाँ लिखे हैं मोल। एक जो है यूनिट ऑफ एंगल, रेडियन। इसको सी से पहले लिखा जाता था, आजकल केवल रेडियन लिखा जा रहा है। कभी बच्चा थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, याद होगा कि कितना होता है 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं, पाई रेडियन लिख दे रहे हैं। अभी पूछ रहा था बालक, ठीक है। एक सॉलिड एंगल भी होता है स्टेरेडियन, लेकिन स्टेरेडियन की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना हो गया, तो कुछ नोटेशन बता रहे हैं, सबको याद करना है। यह हम लोग जब समझ गए तो कुछ यूनिट्स में कुछ लंबा अंक आ जाते हैं, डिजिट आ जाते हैं बड़ा जीरो पर, डिसिमल में, तो उसको सिंबल में एक्सप्रेस करते हैं। उसका नोटेशन हम लोग देते हैं सम। और कुछ हम लोग नोटेशन देखेंगे 10 के पावर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में सिंबल द्वारा हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। हम नोटेशन लिखे हैं, उस किताब में प्रीफिक्स लिखा है। प्रीफिक्स मैंने जो पहले लगता है, पहले लगने वाला का सिंबल बना दिया जाता है।
इसको एक बार सुनो सब लोग। पहले इस तरह से 3 का पहाड़ा जो है केवल पढ़ देना, एक बार निगेटिव में एक बार पॉजिटिव में। जैसे यह 3 का पावर 6 हो गया, 9 हो गया, 12। इंपॉर्टेंट है वही लिखे है, ये बहुत होता है। यह 3 को जो है ये प्लस वाला लिख दिए इस तरह से, 3 के मल्टीपल वाला 6 9 12, ऊपर भी 6 9 12। इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? माइक्रो नानो पिको। फिर एक बार अपने सुनोगे, आप मुंह से बोलोगे माइक्रो नानो पिको। नानो मीन्स नैनो शुद्ध होता है, माइक्रो नानो पिको यानी इस तरह का चीज रहेगा, उसका नाम हो जाएगा माइक्रो। अभी बोले थे नानो, नानो मीन्स यहाँ नैनो, इसका एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन होगा। इसको लिखेंगे पिको, ठीक है। इसका सिंबल लिख देंगे इस तरह से म्यू, इसका लिख देंगे एन, इसका लिख देंगे पी। अब यह प्लस पावर बड़ा बड़ा है, माना माइनस पावर माना छोटा छोटा, अब वह बड़ा बड़ा, तो इसका लिख देंगे, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा मेगा, गीगा। जैसे कैसे जीबी कहते हैं मोबाइल वाले लोग, इतना जीबी, वही उसमें का जी पैर का है। मेगा गीगा टेरा, इसका सिंबल हो गया मेगा गीगा टेरा। इसको भी एक बार याद रख करेंगे, बोलेंगे मेगा गीगा टेरा। इसका हो गया कैपिटल वाला बड़का वाला को बड़ा और छोटा वाला को छोटा सिंबल दे देंगे, यह टी। और भी है, अगर किसी को जानना है कि जैसे यहाँ पर यह निगेटिव में शुरू होगा 10 से, 10 को कहेंगे, यह केवल इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जिससे 12 काम चल जाए, BFC काम चल जाए। यह 10 से शुरू होगा तो 10 को कहेंगे डेका, 10 के पावर -1 को सेंटी, डेसी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, हेम्टो, जिप्टो, यह 100, जेटो, इस तरह से 24 जाएगा। ऊपर भी 24 को जाता है। उसको जो है, जिसको अगर जानना हो तो फिर हमसे अलग से मिल लेगा, उसका टेक्निक बता देगा। एक के बार वहां 24 तक प्लस में, 24 तक माइनस में याद करने का तरीका हम बाद में बता देंगे। आज का क्लास इतना ही रहेगा। तो अगले दिन जो है वास्तव में केमिस्ट्री वहां से सप्ताह से शुरू होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब वाले चैनल पर लिख देना कि हम ऐसे सर हमको बता दीजिएगा, बता देंगे, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, या पढ़ाते वहां भी बोल दीजिएगा।